Hello everyone, welcome to Biology with Medmelo. And now we are going to discuss question number 3 of parasitology, that is origin of parasites, classification of parasites. That is parasitism basically, which we are discussing about. So पहली बात तो parasitism क्या है? एक तरीके का इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, ये हम सबको पता है, तभी इसने इतना बड़ा जो हमारा सब्जेक्ट है पैरासाइटोलॉजी, उससे वो इमर्ज हुए। और किसके बीच का है इंटरेक्शन? पैरासाइट्स का एंड ह्यूमंस का। ह्यूमंस कह रही है होस्ट के बीच में, पैरासाइट्स एंड होस्ट के बीच में होता है, जिसमें पैरासाइट होस्ट के ऊपर फीड करता है आफ्टर अ प्रोलॉन्ग क्लोज एसोसिएशन। और जिसमें क्या होता है, जो होस्ट होता है वो हमेशा हार्म होता है और पैरासाइट हमेशा बेनिफिट होता है उससे। ठीक है, अब ये जो होस्ट है ये बेनिफिट क्यों होता है? पहली बात तो उसका रीजन ये है कि ये अपने होस्ट से बहुत ही स्मॉल होता है, उससे काफी छोटा होता है, ताकि ये उसके बाकी सारे ऑर्गन्स में उसको मतलब उसको कभी कभी पता भी नहीं होता कि मेरे ऊपर एक पैरासाइट फीड कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से इनके पास एक बहुत हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि ये होस्ट के अकॉर्डिंग इवॉल्व करते हैं। इन्हें पता होता है कि जो हमारा होस्ट है वो इतना चालाक है कि हमें भगाने के लिए वो बहुत बॉडी ऑर्गन्स की इवॉल्वमेंट होगा। तो हम भी ऐसे इवॉल्व हो जाते हैं कि होस्ट को पता भी नहीं लगे कि हम कभी आए भी हैं। ठीक है, और जब ये होस्ट पे होते हैं तो ये रिप्रोड्यूस भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरल ब्रीफ मिल गई कि पैरासाइटिज्म क्या होता है, पैरासाइट और होस्ट के बीच का एक रिलेशन है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? पहली बात तो हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि 6 to 7% प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब के सब पैरासाइट्स है। 6 to 7% ऑफ किंगडम प्लांट है एंड एनिमल आर पैरासाइट्स, एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यानी कि पेक्युलरिटीज ऑफ लाइफ साइकिल, होस्ट के अंदर लोकलाइजेशन, कि होस्ट में कैसे फीड करेंगे या कैसे उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट with the host only, and medical importance। फिलहाल हमारे लिए उनका लाइफ साइकिल और लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेक्युलरिटीज ऑफ लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग जो पैरासाइटिज्म है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फॉल्स पैरासाइटिज्म एंड ट्रू पैरासाइटिज्म। फॉल्स का मतलब आप सबको पता है, झूठा। ठीक है, झूठा या फिर वो चीज जो रेलेवेंट नहीं है। तो इस काइंड के पैरासाइटिज्म को हम लोग एक्सीडेंटल पैरासाइटिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पैरासाइट होता है वो अगर होस्ट के अंदर पेनिट्रेट हो गया तो पैरासाइट की तरह भी रह सकता है, नहीं तो फिर उसको सरवाइव करने के लिए पैरासाइट बनने की नीड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरासाइट्स के फ्री फ्रॉम को अलाइव करती है। ठीक है, कि दे कैन लिव विद और विदाउट द होस्ट, एंड व्हेन दे पेनिट्रेट इनटू द होस्ट दे कैन लिव एज द पैरासाइट। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं नॉन मेडिकल लीचेस का। नाउ वी मूव ऑन टू ट्रू पैरासाइट। ट्रू पैरासाइटिज्म यानी कि सच्चा, यानी कि ये रेलिवेंट चीज तो है। यानी कि इनके पास क्या होता है, ये वाले जो पैरासाइटिज्म होते हैं, इन पैरासाइट्स के लाइफ साइकिल में एक स्पेसिफिक ट्रेट होता ही होता है जो इनको ट्रू पैरासाइटिज्म के अंदर क्लासिफाई करती है, और ये डिटरमाइन होता है उनकी फाइलोजेनी से। ठीक है, ट्रू पैरासाइटिज्म को भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन में डाला गया है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब आप उससे याद रख लो, एक ऑब्लाइज्ड पर्सन की तरह, जो आपको कभी ना नहीं कह सकता, दैट ही इज वेरी ऑब्लाइज्ड। ओके, तो यानी कि ये वो पैरासाइट्स है जो सिर्फ अपने होस्ट के साथ रह सकते हैं, यानी कि ये होस्ट डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, और विदाउट होस्ट ये जी ही नहीं पाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं फैकल्टेटिव के बारे में, तो फैकल्टेटिव भी एक तरीके से फॉल्स पैरासाइटिज्म की तरह होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे। यानी कि वो होस्ट के बगैर और उसके साथ दोनों तरीके से रह सकते हैं, यानी कि दे कैन ऑल्सो अलाउ फ्री फॉर्म एंड पैरासाइटिज्म बोथ। अब लोकलाइजेशन पे आ जाते हैं।
तो लोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशंस में डाला है, एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टो को क्या मतलब होता है? आउट, यानी कि आउटर पैरासाइट्स होते हैं जो कि कहाँ पे रह सकते हैं? स्किन सरफेस पे, स्कैल्प पे, एक्सेट्रा, यानी कि जो होस्ट है उसकी बॉडी सरफेस या फिर उसके आउटर बॉडी पार्ट्स पे रहेंगे। वही हम लोग एंडो की बात करते हैं तो एंडो का मतलब क्या होता है? इनर, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर रह सकते हैं, टिश्यूज के अंदर रह सकते हैं, एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।